मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस बस अब मेरा जो है सारा काम फिनिश हो गया है, क्योंकि मैं सुबह आज है ना कल लेट तक लाइव चली थी ना अपनी। तो मैं मतलब रात को लेट ही सो पाई। हो आपको पता है कितने बजे सोए थे हम सब। तो बस लेट ही सो पाई। उसके बाद ना सुबह मेरे को ना आँख ही नहीं खुली। मतलब एकदम से देखा तो थोड़ा सा मतलब दिन सा लग रहा था। मैं तो अचानक से एकदम से फटाक से उठी। उठने के बाद फिर जल्दबाजी में ना वो नहीं होता है, वो नहीं बोलते, मतलब जल्दबाजी में ना कुछ भी काम नहीं होता है। तो वही बात हुई मेरे साथ। मैं ना एकदम से उठ के, अरे आज तो मतलब थोड़ा सा दिन हो गया, अब कैसे क्या करूँगी। एकदम से कभी इधर घूमूँ, जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया, बच्चे खड़े हो। तो ये ऐसी सिचुएशन है ना, बच्चे भी मतलब थोड़े से ना घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, एकदम से मतलब खड़ा कर रहे हैं हमें। तो मैं बोली जल्दी खड़े हो दे। और फिर जितने जल्दी करते हैं ना उतना ही बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो मुझे यहाँ पे बस मैं अभी आई थी कुआपर से। तो कुआपर से आते ही मैं बाहर के सफाई के लग गई थी, थोड़ा कपड़े वगैरह जुटाना सेट करना, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में ना झाड़ू निकाल के जाते हैं। तो आके फिर से डस्टिंग वस्टिंग करके एकदम से साफ़ सुथरा थोड़ा सा करना पड़ता है। तो बस वहीं मैं जो बेड को अच्छे से इसमें ना मतलब बच्चे ना पता नहीं मिट्टी के पैर लेके ऐसे धूल मिट्टी मतलब बहुत बुरा हाल कर देते हैं कपड़ों का, समेट के पड़ते हैं, खेलते कूदते हैं इसी पे। तो बस मैं इनको अच्छे से जचा रही थी। अब मैंने ना इसको अच्छे से सेट कर दिया, बिछा दिया है। अब इसके ऊपर मैं कपड़े रख देती हूँ मतलब ओढ़ने के लिए। और जो एक दो कपड़े हैं जो धुलने हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मतलब धूल मिट्टी में हो जाते हैं। तो ये देखो मैंने अच्छे से अब साफ़ करके इसको बिछा दिया है थोड़ा सा अच्छे से सेट, क्योंकि इस पे ना चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर बाजरा पड़ा हुआ है। तो इधर से ही चढ़ते हैं, मतलब कि स्टेज का जैसा ही लगता है ये तो एक प्रकार से। और यहाँ पे फ्रेंड्स बस मैं अभी जो है ना यहाँ पे पानी आ रहा था, नल कूद रहा था मतलब, तब मैंने सारा जो पानी भर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था इधर, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना सारा भर लूँगी। उसके बाद मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है और पानी भर रही हूँ अभी मैं। बाहर का तो काम फिनिश हो गया, मतलब बाहर जो पत्थर है ना वो भी धुल दिया है और बैठक की भी कर दी है सफाई। अब मैंने गेट बंद कर दिया है और अब मैं आराम से ना भीतर का मैं थोड़ा सा संभालने आई थी कि नल मतलब होद में तो नहीं कूद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कम ही चल रहा था। तो मैंने खोल के देखा तो यहाँ पे भी चालू था। तो मैंने इसको बंद कर दिया, वो ढक दिया इसको, क्योंकि बच्चे का पढ़ने वढ़ने का डर ना रहे, इसीलिए हम इसको ढक्कन को लगा के रखते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना तब तक ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो बस अभी नल थोड़ा सा तेज़ हो गया था, यहाँ से बंद कर देते हैं ना तेज़ हो जाता है। वो काफ़ी दिन में पानी आया है अभी, तो मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मोटर ख़राब हुए हुए, अब ठीक हो गई। तो अब मैं जो है अपना पोछा वगैरह लगा देती हूँ और बाल्टी वगैरह धुल देती हूँ। अभी तो फ्रेंड्स बस मैंने ना ये पर्दा ऊपर कर रही हूँ। इधर का भी काम हो गया बाहर का, मतलब पहले सबसे बाहर का करना होता है, उसके बाद फिर यहाँ बाहर चौक का, उसके बाद बरामदे का और कमरे का। तो बस लगभग मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, अब यहाँ का बचा हुआ है। तो यहाँ पे खाट की चादर वगैरह ये सारे धुलूँगी, क्योंकि आज नल तो आ ही रहा है। मैं यहीं पे धो लेती हूँ, ऐसे यहीं पे पानी की कमी थी ना तो वहाँ पे लेके जाते थे। तो अब मैं यहाँ पे ही धो लूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे ना पानी आ रहा है। तो यहाँ पे दोपहर में सारा सूख जाएगा, फिर वहाँ पे लेके जाते हैं सारे कपड़े की पोट बांध के,
फिर उसको लेके वापस आना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी कि अभी ना इसको यहीं पे रख दूँगी और यहीं पे धुल के रख दूँगी। पहले सर्फ़ में डाल दूँगी सभी को, फिर उसके बाद ब्रश के घस से लगा के अच्छे से धो लूँगी। तो बस अभी जो बेडशीट मतलब ये चेंज कर रही थी, और कुछ मुझे धूप में सुखाने हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कीटाणु वगैरह रहने का डर रहता है, तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ना हमको धूप में कपड़े सुखाने चाहिए सर्दियों में हमेशा। एक तो वो कपड़े गर्म भी रहते हैं, हम उसको अच्छे से धो लेते हैं ना, उसके बाद वो अच्छे से मतलब सोते हैं तो एकदम गरम लगते हैं कपड़े। क्योंकि सर्दियों में ना आप सभी मतलब धूप में कपड़े सुखा के देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ तो गरम रहेंगे, कुछ फिर वैसे कीटाणु वगैरह या चिट्टी वगैरह भी आ जाती है। कुछ बच्चे मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, गेर देते हैं, तो इसका भी डर रहता है। तो इसलिए मैं सर्दियों में मैं कभी से यही करती हूँ कि मैं डेली ना कपड़ों को बाहर सुखा देती हूँ, और वैसे जल्दी करके धो भी लेती हूँ, बट कभी नहीं धोती हूँ तो मैं कपड़ों को बाहर सुखाती हूँ ऐसे। मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करती हूँ मैं, डेली का रूटीन है मेरा ये। आके मतलब झाड़ू लगाना, उसके बाद पोछा लगाना। और आज सुबह क्या हुआ, बहुत जल्दी में थी तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई, बस मैं वैसे ही बाहर झाड़ू लगा के चली गई थी। यहाँ अंदर पर्दे के पीछे मतलब कुछ भी नहीं झाड़ू वगैरह का काम किया। तो मैं अभी आराम से अच्छे से निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ धूल मिट्टी ना खाट के नीचे ऐसे घूमते फिरते डोलते हैं ना, तो कर देते हैं। तो मैं अब अच्छे से निकाल रही हूँ इसके झाड़ू। फिर उसके बाद मुझे लगाना है पोछा। और ये जो कपड़े सूख रहे हैं इनको भी मतलब जो खाट पे बिछ रहे हैं इनको भी बाहर सुखाऊंगी मैं, क्योंकि धूप लगेगी ना तो अच्छे रहता है कपड़ा। तो मैं इसको भी बाहर सुखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई लेटेगा तो है नहीं। तो मैं सोची चलो तब तक इसको जो बाहर सुखा देती हूँ। फिर बच्चे आएंगे स्कूल से, फिर वो आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे, खाना वाना खा के स्कूल का काम करेंगे। उसके बाद मैं इनको अच्छे से फिर से बिछा दूँगी। तब तक बच्चे आएंगे, तब तक ये अच्छे से सूख जाएगा और मतलब धूप लग जाएगी इसके अच्छे से। पहले तो मैं क्या करती थी, तब नमन और ये छोटे थे ना, तब तो मैं सारे कपड़े जो है ऊपर सुखा के आती थी। उठते ही मैं सारे कपड़े मतलब नमन छोटा था तब और पुनीत छोटा था तब भी, मतलब चारों ही बच्चे छोटे थे तब मैं ऐसा करती थी कि कपड़े ना सुबह उठ के बाहर सुखा देते थे, छत पे सारे कपड़े ऐसे सुखा देते थे, ऐसे लगते थे जैसे धुल के सुखाए हों। बट मैं ना 2-3 दिन ऐसे करती रहती थी, 2-3 दिन तक तो कपड़ों को बाहर सुखा देती थी धूप में, बहुत अच्छे से धूप लग जाती थी, उसके बाद में बिछाती थी। और अब भी मैं यही करती हूँ। और गैस अभी जो पानी भर चुका था, ये टप लगा देती हूँ, ये फुल भर जाता है ना, उसके बाद फिर मैं इसको ड्राम में और इन सब में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ये फुल भर जाता है सारा पानी, फिर इसको नल को बंद कर दूँगी, क्योंकि हौद भी भर दिया है, हौद भर चुका है सारा, हौद भी भर दिया, मटके वगैरह थे वो भी भर दिए। 3 मटके हैं यहाँ पे घर पे, क्योंकि घर पे भी ना सारा दिन पानी पीते हैं, प्यास लगती है। सर्दियों में तो बहुत कम लगती है प्यास, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दियों में तो क्या होता है, सर्दियों में प्यास बहुत कम लगती है, सुबह से शाम तक मटका जो है भरा का भरा रहता है, थोड़ा बहुत खाली होता है, वो भी कभी बच्चे पी लेते हैं। तो वैसे गर्मियों में तो 3-3 मटके जो होते हैं ना, वो भी डेली के चले यूज में हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में। तो फ्रेंड्स, मेरा झाड़ू का सारा काम फिनिश हो गया, पानी भी भर दिया है। उसके बाद बाकी का बच गया है मेरा पोछा लगाना, तो अभी मैं जल्दी से पोछा लगा दूँगी। उसके बाद ना पंखा चला देती हूँ मैं, पहले तो अभी तो नहीं चलाया क्योंकि अभी मैं झाड़ू निकाल रही थी। और जैसे ही पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं फ़ैन को ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फ़ैन को ऑन कर देते हैं ना, तो फिर ये जो पोछा हमारा ना, इस पे दाग नहीं पड़ते हैं और हैंड टू हैंड सूख लेता है ये, तो वो सोख लेता है। और मैं इसीलिए यहाँ पे पोछा लगा रही थी इधर, क्योंकि पानी आया हुआ था। पानी नहीं रहता ना तो भी मैं यहाँ पे तो कोशिश करती थी लगाने की पोछा, लेकिन पानी कम होने के कारण फिर मैं अच्छे से ना इसकी सफाई नहीं कर पा रही थी। तो सोची कि चलो अब अच्छे से इसकी सफाई करते हैं और फ़र्श की सफाई करते हैं, क्योंकि अभी पानी तो भर ही गया है तो अच्छा लगेगा। अब सारा धीरे धीरे सारा सफाई होगा,
सब जगह, तो बस यहाँ पे जो मैं पोछा लगा रही थी। सो फ्रेंड्स, ये देखो फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। और यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए हैं, क्योंकि पता नहीं मतलब थोड़ा सर्दी के मौसम में ना थोड़ा कीटाणु का डर रहता है, तो मैं एक बार ना धूप में सुखा देती हूँ इनको। और बस पोछा लगा लिया और ये देखो धूप में सुखा दी। वहाँ पे बेडशीट रखी है, वो धोनी है मुझे। और नल चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखो नल चल रहा है। अभी पानी भर जाएगा ना, उसके बाद फिर करूँगी और काम। और मैंने इनमें पानी डाल दिया है। ये मेरे पेड़ हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो हरे भरे गमला बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो छोटे ही हैं और बड़े हो जाएंगे तब अच्छा लगेगा। तो बस गाइस फाइनली मेरा काम हो गया। तो गाइस इतनी लेट होने के कारण मैं तो उठी, और मैं तो सोची कि भाई मैं तो कल से ना टाइम पे उठा करूँगी, वरना तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मतलब लेट उठूँगी ना तो बच्चे अच्छे से, ना तो कुछ काम अच्छे से होता है, क्योंकि एक बार उठते हैं ना तब आराम से काम के लगे रहते हैं, तो काम इतना नहीं दिखता। और जब एकदम से उठते हैं और देखते हैं अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है, तब तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैं उठी और मैंने इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे सिस्टर भी खेत में चली गई थी, मैंने इतनी जल्दी फटाक से सारा वारा काम वाम किया। और काम वाम करके फिर वैसे मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब बहुत जल्दी काम करते हैं ना तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैं सोची भाई बहुत ज़्यादा काम है, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दबाजी में जल्दी की काम, तब ख़त्म हुआ काम मेरा। तो जल्दी ख़त्म हो गया मेरा काम। तो मैं अभी घर पे आ गई हूँ, और घर पे आके भी घर पे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी कपड़े वगैरह हो चुका है, तो मैं अभी सोची कि चलो मैं ना अभी घर पे काम कर रही थी ना, तो काम करते करते ही मैंने वीडियो बना ली। मैं सोची चलो काम भी हो जाएगा, साथ साथ वीडियो भी बन जाएगी। तो बस मैंने घर पे बैठे बैठे काम भी कर लिया, वीडियो भी बना ली, दोनों काम हो गए मेरे। तो फाइनली अब तो मेरा जो है सारा काम फिनिश हो ही गया है। और बस अभी जो बैठी थी वीडियो एडिट करूँगी, फिर उसके बाद वीडियो तो नाइट को करूँगी, क्योंकि अब ना इतना टाइम भी नहीं बचा है तो वीडियो वगैरह वो करने का। वैसे बना तो ली थी मैंने काम करते करते ही, क्योंकि यहाँ पे तो धीरे धीरे काम करते करते बना लेती हूँ, और वहाँ पे ना जल्दी रहती है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी रहती है, तो मैं जल्दबाजी में ना काम किया और वीडियो नहीं बना पाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि रहने तो मतलब काम हो गया वही बहुत है, और वीडियो बनाने का इतना फिर टाइम भी नहीं लगता वहाँ पे। बट हाँ, मैं कभी कभी जैसे टाइम लगेगा मैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी थोड़ी थोड़ी क्लिप बना के। और ये देखो गाइस मेरी नेल पेंट साफ, मैं पानी भर रही थी और टब तो हमारा फुल भर गया, क्योंकि एक दो चार टब हो गए, कुछ ड्राम हो गए वगैरह, ऐसे ना काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी नल आता है, मतलब कि काफ़ी दिन से तो नल नहीं आया, तो बहुत परेशानी में थे। मतलब पानी नहीं आता ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब ना तो घर में अच्छे से झाड़ू निकल पाती, ना पोछा होता। झाड़ू तो निकल जाते लेकिन ना पोछा वो होता, ना बर्तन अच्छे से साफ़ होते, ना पीने का पानी बार बार में होज में खींच के निकालना पड़ता था। जो बर्तन होता था पानी यूज में लेना होता था तो वो भी होद में निकालते थे। तो बस अभी जो पानी आने से ना बहुत अच्छा काम हो गया, अपना टाइम से अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है घर में, और साफ़ सुथरा भी लगता है घर। और जब घर में पोछा ना लगे ना तब तक तो मतलब ऐसा ही रहता है कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, काम पड़ा ही है मतलब सारा। तो फाइनली सारा काम फिनिश हो गया है। अब मैं पानी भरूंगी, वो भर गया है मेरा टब, और वे 2-3 बेडशीट धोनी है मैंने। उसके बाद मैं फ्री हूँ, फिर मुझे कुछ भी काम नहीं है शाम तक। तो चलिए जल्दी से फटाक से